रायपुर दक्षिण के चुनाव में मुकाबला आमने सामने का है। नामांकन जमा करने की तारीख खत्म होने के बाद अब प्रचार दोनों ओर से तेज होने जा रहा है। मुद्दों की लड़ाई में दक्षिण के विकास के साथ साथ प्रत्याशियों की जाति एक अहम मुद्दा बन गई है। रायपुर दक्षिण में ओबीसी 35%, मुस्लिम 15%, ब्राह्मण 15% है। ऐसे में कांग्रेस ने यहां से मुस्लिम ब्राह्मण कॉम्बिनेशन का फायदा उठाने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने ओबीसी चेहरा सुनील सोनी पर दांव लगाया, जिनको जिताने की जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल ने उठाई। मोहन तो तुमरमन के परमानेंट विधायक के जब तक जी ही तब तक तुमरमन की सेवा करत रही। अब अधिकृत रूप से जो तुम्हार सेवा करही हमार विधायक सुनील सोनी जी करही, जो रायपुर शहर लाते एक सुंदर बनाए है। अभी तुमरमन के पास में एक विधायक रही बृजमोहन, अब तुमरमन के पास में 2 विधायक मिल जाएगी, बृजमोहन और सुनील सोनी। कांग्रेस को सुनील सोनी के अनुभवी चेहरा और बृजमोहन के मैनेजमेंट से मुकाबला करना है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार को कांग्रेस बाहरी और राजस्थानी बताने में भी नहीं चूक रही। आकाश शर्मा राजस्थानी तो नहीं है, छत्तीसगढ़िया है। चाहे छत्तीसगढ़ का किसी बस्तर का कोना का हो सकता है, सरगुजा का हो सकता है, लेकिन राजस्थानी तो नहीं है। राजस्थानी कौन है सर? पहले आप समझ जाइए कौन है राजस्थानी। सर दूसरा किसी में कि कुछ इधर चुनाव जाति पर केंद्रित होते देख भाजपा ने अपने प्रचार को विकास के मुद्दे पर केंद्रित रखा है। जाति के फैक्टर को खारिज करते हुए भाजपा कांग्रेस को बांटने वाली पार्टी करार दे रही है। रायपुर शहर के अंदर में कोई जाति पाति के आधार पर कभी नहीं बांटा गया, सबके साथ मिलकर काम हुआ और यहाँ ये दुर्भावना है भी नहीं। मैं पैदा हुआ इस धरती के ऊपर में। कांग्रेस का ये काम है बांटना, द्वेष फैलाना, बंद कर दो। ये अगर काम करना है तो रायपुर के विकास के लिए काम करो। 35 साल से इस सीट पर कांग्रेस को लगातार हार सहनी पड़ी है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस सीट पर अब तक कई बड़े दिग्गज कांग्रेसियों को यहां से हराया है, लेकिन अब तक रायपुर दक्षिण का चुनाव कभी जाति पर आधारित नहीं हुआ। पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक दल हर पैंतरा अपनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। है रायपुर दक्षिण का चुनाव है। इस चुनाव में दोनों ओर से दमखम दिखाया जा रहा है और अलग अलग मुद्दे फेंके जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जमीनी स्तर पर मुद्दा विहीन यह चुनाव है। ऐसे में फेस एक बड़ा मुद्दा बन गया है दोनों ओर से जो उम्मीदवार सामने हैं। इसी का आज आकलन करेंगे और जानेंगे कि ये दक्षिण का जो दम है इसमें कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसी का आज विश्लेषण करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अनिल चौबे जी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है बिलासपुर से अभय नारायण जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रितेश मोहरे जी। बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि ये चुनाव में मुद्दों की तलाश दोनों ही पार्टियों को है, लेकिन उस दौरान जो स्थितियां बनी हैं उसमें ऐसे मुद्दे भी आ गए हैं जो कि जाति पर भी केंद्रित हो गए हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है ये सीट और इस सीट को जीतना टेढ़ी खीर माना जाता है। तो अभय नारायण जी बताएंगे। अभय जी, उपचुनाव प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है और एक तरीके से भाजपा का गढ़ हम देख रहे हैं कि दीपक बैज जी बता रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार राजस्थानी हैं, बाहरी हैं। ये क्या चलेंगे क्या मुद्दे? इस आधार पर जीत मिल पाएगी क्या? देखिए मोहन तिवारी जी, मुद्दे तो जनता के सामने वही चलते हैं कि विकास कैसे होगा दक्षिण का और पूरे रायपुर का और छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा। मुद्दे महंगाई रहेगी, मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, मुद्दा महिलाओं पे अत्याचार रहेगा, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। जहां तक छत्तीसगढ़ी राजनीति की बात है, जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि आकाश शर्मा का रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, आकाश शर्मा का दक्षिण से कोई नाता नहीं है, तो दीपक बैज जी को कहना पड़ा कि आकाश शर्मा तो छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का नहीं है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया और ये मीडिया में बने रहने के लिए तमाम चीजों के लिए बृजमोहन जी ने तो पहले दाग दिया। अब वो मुद्दा उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने छेड़ा और जब आपने छेड़ दिया है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं।
हम उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव दक्षिण की जनता पर थोपा गया, ये चुनाव प्रशासनिक खर्चे पर थोपा गया। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती सुनील सोनी थे, उनको टिकट देती और किसी को टिकट देती, एक विधायक को टिकट में उतारना, और शायद भाजपा को यह लगा हो ब्रिजमोहन के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा, ये उनके रणनीति का मुद्दा रहा होगा। लेकिन एक निष्क्रिय व्यक्ति को, जिसके आपने सांसद की टिकट काटी, जिसको आपने लोकसभा चुनाव से बाहर किया मैदान से, फिर उसको मैदान में इन कराया, फिर लाके उसको आपने दक्षिण में टिकट दे दी। ये ताश के पत्ते फेंकना कि आप लोकसभा जाओ मैं विधानसभा आऊं, इस तरह के फार्मूलों को जनता बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। दक्षिण की जनता नाराज है। नाराज इस बात से भी है कि एक सक्रिय विधायक को आपने छीन लिया, नाराज इस बात से भी है कि आपने एक मंत्री छीन लिया। और जहां तक मुद्दों की बात आपने की मोहन भैया, मुद्दों की कमी इस 10 महीने की सरकार में बिल्कुल नहीं है। रायपुर के क्या हालात हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त में वहां हत्या होती है, चाकूबाजी होती है, बस स्टैंड जैसी जगह में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार और अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की मुद्दों की कमी नहीं। पीएससी का आपने हंगामा किया, सीबीआई जांच की बात की, सीबीआई जांच में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन आपने भर्ती रोक दी, तमाम तरह की भर्तियां रुक गई। एसआई रोज मुंडन करा रहे हैं, रोज हमारे डीएड और बीएड के लोग रोज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। तो युवा हैं हम, आकाश शर्मा और युवाओं का मुद्दा लेके मैदान में उतरे हैं। महंगाई से, केंद्र सरकार की महंगाई से जनता त्रस्त है। अब तो टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जी खाना भी इतना महंगा हो गया है कि दिवाली के त्योहार में क्या बनेगा ये चिंता का विषय है। तो ना मुद्दों की कमी है, हमारा प्रत्याशी युवा है, नया है, और सुनील सोनी एक चले हुए कारतूस, एक निष्क्रिय व्यक्ति को लाके आपने टिकट दिया है। दक्षिण की जनता निश्चित रूप से सबक सिखाएगी, और दक्षिण की जनता ब्रिजमोहन को हटाने से भी नाराज है, क्योंकि ब्रिजमोहन मंत्री थे और अभी आप विधायक की बात कर रहे हैं। एक मंत्री को हटा के आप एक विधायक चुनने की बात कर रहे हैं, जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? इस उपचुनाव को आपने थोपा है तो उसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, कांग्रेस दमखम के साथ आगे है और उसके पास जो मुद्दे हैं उसमें कई अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। कितने ये निशाने पर लगेंगे ये अलग बात है, लेकिन मुद्दों की जमावट कांग्रेस अपने स्तर पर करती दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो ये बात कहते हैं बीजेपी की ओर से कि भाई 1 वोट से 2 विधायक चुनना है, तो लोग सवाल करते हैं कि भाई मंत्री हमारा था, मंत्री अब नहीं है, ब्रिजमोहन जी हमारे थे वो भी अब नहीं हैं, नए पर क्यों भरोसा करें? अब कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि राजस्थानी कौन है, एक फैक्टर फिर से जाति का खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इन सब बातों से कैसे पार पाएगी बीजेपी? रितेश जी। सबसे पहले तो T24 सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि जो बात कांग्रेस से लगातार उठ रही है, मुझे लगता है एक बार सुनील सोनी जी के, अगर मैं पिछले 30-40 साल के राजनीति की अगर मैं उनकी बात करूं, दुर्गा महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद सदर बाजार क्षेत्र से बुढ़ापारा के पार्षद भी रहे, सभापति रहे। लगभग वो इसी क्षेत्र से लगातार जनता की सेवा करते हुए दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर आज मैदान में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पता है कि दक्षिण विधानसभा उनके लिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की पैतरेबाजी कर रही है, राजस्थानी मुद्दे को उठा रही है, अन्य मुद्दे को उठा रही है। मुझे लगता है कि अपने जो प्रत्याशी आकाश शर्मा जी, वो एक बार उनके बारे में समझे, जहां वो जिस जगह से वो आए हैं या वो रहते हैं, उनकी छात्र राजनीति से लेकर के अभी तक का उनका जो सारा बैकग्राउंड है और सारा विषय है, सारे देखने को मिलता है। उनके ब्राह्मणपारा क्षेत्र से लेकर के सुंदरनगर क्षेत्र में उनके जो बात चल रही है कि ब्राह्मण चेहरा उन्होंने दिया, तो क्या वो उस ब्राह्मण समाज में कभी उठना बैठना किए हैं क्या? दूसरी बात आती है कि इनका अपने यूथ कांग्रेस के लोगों से उनका तालमेल ठीक है क्या? बहुत सारी बातें। और बात आती है हमारे प्रत्याशी माननीय सुनील सोनी जी की, तो लगातार वो क्षेत्र से जुड़े हुए रहे और सांसद रहते भी उन्होंने बहुत से लोगों की सेवा, उन्होंने एम्स में हुआ किसी प्रकार के, क्योंकि वो सरल व्यक्ति है इसलिए कांग्रेस डायरेक्ट उन पर हमला कर पा रही है, नहीं तो कोई दूसरा होता तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें नहीं हो पाती। और माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी की मित्रता की लोग दाद दे रहे हैं आज
कि अगर कोई बड़ा भाई छोटे भाई के रूप में अगर काम कर रहा है तो मुझे लगता है ये दक्षिण विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से हम आज आश्वस्त करना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, एक बड़े अंतराल से हम दक्षिण विधानसभा चुनाव को जीत रहे हैं। बात यहाँ सरकार की नहीं है, प्रत्याशी की है, और प्रत्याशी बहुत और बेहतरीन है। प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लालयित है। वार्ड स्तर बूथ स्तर पे हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी करने की आवश्यकता भी आकाश शर्मा जी को, क्योंकि जो कभी जनता के बीच गए नहीं है, न कांग्रेस के लोगों ने कभी देखा है। केवल चुनाव के समय ये दक्षिण विधानसभा और इस प्रकार के चुनाव में इनकी आती है। अभय नारायण जी सारे मुद्दे को उनकी सुना तो मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव तक पहुंच गए थे, तो इसे विधानसभा विषय भी चर्चा होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ये बातें दोनों पक्षों की आ गई। अब समझ लेते हैं विश्लेषण के जरिए कि भाई इस तरीके के मुद्दे छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तो चलो कहीं चल भी जाता, लेकिन रायपुर ऐसा क्षेत्र है जो कि सभी जगह के लोग यहाँ शामिल है। वहाँ चलेगा नहीं चलेगा, क्या वहाँ काम करेगा, बताएंगे चौबे जी। रायपुर के चुनाव को इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या मुद्दा क्लिक कर सकता है? ये जो पार्टियां अपने मुद्दे बता रही हैं उससे अलग हटकर कुछ करने की जरूरत है क्या? देखिए, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र राजधानी की महत्वपूर्ण विधानसभा है। एक तो ये राजधानी है, तो सबसे पहले तो लोग विकास को ही प्राथमिकता देंगे। जाति का मामला कई बार यहाँ पर कोशिश की गई है, मुसलमानों को लेके की गई है और दूसरे वर्गों को लेके की गई, लेकिन वो नहीं चला। अब सवाल ये है कि ब्रजमोहन यहाँ पर करीब 65,000 मतों से जीता था, जबकि कोई भी चैनल या कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि ब्रजमोहन को इतनी लीड मिलेगी। सभी ये कह रहे थे कि शायद जीत जाए, शायद जीत जाए, लेकिन वो अपने बल पर इतने विरोधों के बाद, पार्टी के अंदर के विरोधों के बावजूद वह आदमी 65,000 मतों से विजयी हुआ। ये एक रिकॉर्ड है। अब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वह क्या इन 65,000 मतों को कवर कर पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो यंग लड़का है, उसकी अभी घुसपैठ दक्षिण विधानसभा में कुछ नहीं लग रही है। अब इसकी जगह सुनील सोनी है। ठीक है, सुनील सोनी पे निष्क्रियता के इल्जाम हमेशा लगते रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही लो प्रोफाइल पे काम करने वाला व्यक्ति है। वो तो एकदम कभी भी उसने ऐसा नहीं किया, एग्रेसिव होकर कभी काम नहीं किया, लेकिन काम तो किए हैं। सांसद होने के नाते, महापौर होने के नाते कुछ तो काम किया ही है उसने। ऐसा भी नहीं कि एकदम निष्क्रिय रहा हो। और चूंकि वो एक नोन चेहरा है दक्षिण विधानसभा का, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको सोच समझ के तो नहीं लग रहा कि उतारा है, या नहीं सभी गुटों के समन्वय से उतारा गया कैंडिडेट कहा जा रहा है। अब सभी गुटों के समन्वय से उतारने में और भी अच्छे चेहरे थे जो चलिए, अब तो कैंडिडेट घोषित हो गया, फैक्टर में कहाँ देख रहे हैं कि मजबूती है, कौन सी पार्टी आगे पीछे? नहीं, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी गोइंग दक्षिण विधानसभा चुनाव भाजपा जीत जाएगी। अब वो मतदान निष्क्रियता ब्रजमोहन जी का नहीं रहना, मंत्री पद नहीं रहना, ये सारी चीजें भी तो काउंट होंगी। लेकिन इतनी बड़ी लीड है ना, उसको कवर करते करते हो सकता है 10-15 हजार से जीते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जीत जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रजमोहन की भी प्रेस्टेज इशू सीट है ना, ब्रजमोहन की जिताना उसकी मजबूरी भी है। प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है ब्रजमोहन अग्रवाल, और एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। अब अभय राय जी, ये बड़ी चुनौती है, एक बड़ा फेस जिसने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता, वो संचालन कर रहा है, वो अपना दमखम लगा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इनका? यही प्रश्न दक्षिण की जनता ब्रजमोहन से भी पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि जब 67,000 मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से ब्रजमोहन जी को हमने विधानसभा में भेजा, सरकार भी बन गई, मंत्री भी बना दिए गए, और कद्दावर मंत्री, 15 साल भी मंत्री रहे हो, मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हो, एक अच्छे विधायक मध्य प्रदेश में भी रहा करते थे वो, तो आखिर क्यों हमसे छीन लिया गया? यही तो प्रश्न है कि उपचुनाव का मुद्दा, उपचुनाव की आदत में क्यों पड़ी, क्यों ब्रजमोहन को? और ब्रजमोहन जी के यदा जो बयान आते रहे, उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ, बिना विधायक रहे भी आदमी मंत्री रह सकता है, सांसद भी मंत्री रह सकता है। इतना बयान देना था कि दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक हो गई
और कैबिनेट की बैठक में उनका इस्तीफा मांग लिया गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगरबत्ती कितने गुस्से से बृजमोहन जी जलाते रहे। फिर कैबिनेट ऐसा भी चला कि उनके घर से उन्होंने मांग रहे थे। खैर ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, लेकिन जनता में नाराजगी है, बृजमोहन जी को लेकर है और भाजपा से नाराजगी है। उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आकाश शर्मा का चयन, राहुल जी ने हमेशा कहा है कि हम नए को और युवाओं को मौका देंगे। इस बार छत्तीसगढ़ जनता भाजपा से भी उम्मीद कर रही थी कि वो युवा को और नया को मौका देगी। संजय श्रीवास्तव, मीनल चौबे, न जाने कितने लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वही निष्क्रिय सांसद जिसका टिकट कुछ महीने पहले काटा था, उसको आपने विधायक के रूप में परोसा। तो बहुत तरह से मुद्दे हमारे पास हैं, लेकिन जनता विकास की भी बात करेगी। इस 9 महीने के अंदर दक्षिण में एक भी काम अगर हुआ हो तो वहां की जनता देख रही है। विकास का भी मुद्दा रहेगा, वही कोई हम उसमें गुरेज नहीं है, लेकिन चुनौतियां हैं। चुनौतियां 8 बार के विधायक की सीट से है, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के 67,000 की लीड से है, चुनौती एक अनुभवी चेहरे से और एक बड़े नाम से है। इन सब चुनौतियों को पार करते हुए हम इस चुनाव को युवाओं के भरोसे, दक्षिण की जनता के भरोसे और छत्तीसगढ़ में जो 10 महीने में सरकार ने कारनामे किए हैं, चाहे सूरजपुर की बात करें, बलरामपुर की बात करें, बलौदा बाजार की बात करें, लोहाराडी की बात करें, ये सब मुद्दे वहां काम आएंगे। हमें ये भी मालूम है कि सरकारी फैसिलिटी से लड़ना है, हमें ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे से लड़ना है, हमको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सारे दिग्गजों को वहां छोड़ रही है। लेकिन जब जनता जितवाती है, जब जनता उन मुद्दों को तय करती है, तो कांग्रेस के साथ जनता खड़ी होगी, तो ये सारे मुद्दे और सारी इनकी चीजें धरी रह जाएंगी और आकाश शर्मा दक्षिण से एक नया इतिहास लिखेंगे। कभी कभी ये तय रहता है कि प्रत्याशी बृजमोहन जी जब स्वरूप चंद जैन के खिलाफ टिकट पाए थे और जब चुनाव लड़े, बृजमोहन जी हम सबके समकालीन छात्र नेता है, हम लोगों ने साथ में छात्र नेतागिरी की है, तो स्वरूप चंद जैन के सामने लगा कि किसको टिकट दिया गया, लेकिन उस 32 साल के नौजवान ने इतिहास लिखा। और आज भी उपचुनाव में सबसे बड़ा जो चर्चा अगर किसी की हो रही तो बृजमोहन की हो रही है। तो आकाश शर्मा उस इतिहास को दोहराएंगे, दक्षिण फिर उस इतिहास को दोहराएगा जो वर्षों पहले शुरुआत हुई थी। अभय नारायण जी, लेकिन ये इस बीच ये जाति वाली बातें बोलकर कहीं कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? देखिए मैंने कहा मोहन जी कि बृजमोहन जी का ये कहना कि रायपुर से नाता नहीं है आकाश का, दक्षिण से नाता नहीं है आकाश का, इसकी प्रतिक्रिया है राजस्थानी। आकाश शर्मा NSY का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना और आकाश शर्मा युवाओं में चर्चा का विषय है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर ब्लॉक में जाना जाता है। आकाश शर्मा युवक कांग्रेस का चेहरा है, तो उसका अपमान करने के लिए आप कह रहे हैं कि रायपुर से कोई नाता नहीं है, तब ये बात कही गई। लेकिन ये मुद्दे सिर्फ चर्चा के लिए होते हैं, मुद्दे तो विकास पे होते हैं। और आकाश शर्मा एक नई पारी की शुरुआत करेंगे और दक्षिणी भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाएगा कि आप जनता को अपने फैसले जो थोपते हैं उससे जनता अनजान नहीं रहती। आपने उपचुनाव थोपा, आपने मंत्री छीना, आपने बृजमोहन छीना, इसका बदला आकाश शर्मा को विधायक बनाकर दक्षिण की जनता लेगी। ठीक है, चलिए, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें ये चर्चा जरूर है कि आखिर ये राजस्थानी वाला फैक्टर किधर असर करेगा। चलते हैं बीजेपी की ओर, उनसे समझते हैं। ये बात भी लोगों को पिछले चुनाव से बार बार ध्यान में आई है कि छत्तीसगढ़िया कैंडिडेट हो तो ज्यादा अच्छा रहता। इनका जो भ्रम 2023 की विधानसभा में टूटा है। हमने अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल, यहाँ बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, संपत अग्रवाल, ये बहुत अच्छे लीड से जीते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी भी जातिवाद और ऐसे बाहरी वाद पे नहीं गया, क्योंकि ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण और अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण का टापू बना, जिसको 5 सालों में भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी पार्टी ने इसको बर्बाद करने का प्रयास किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर जो 2023 में टूटा है और ये अभी के चुनाव में ये होने वाला है। और मैंने पहले ही कहा कि माननीय सुनील सोनी जी सदर बाजार वार्ड से आते हैं, वहाँ उनकी दुकान, उनका निवास है, और अभी जो हाँ शैलेंद्र नगर में रहते हैं, मुझे लगता है कि लगातार वो जनता से कनेक्ट रहते हैं, 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं और
सहज सरल जो एक छवि होती है कि कभी भी वो अकेले किसी के यहाँ आ जाए, बैठ के चाय पीना होना, एक वो जो छवि है, मुझे लगता है कि उनकी छवि का लाभ उनको मिलेगा। और उनके पीछे जो रथ के सारथी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उनकी रथ के सारथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 8 बार के विधायक है, 4 बार के मंत्री है। और ऐसे व्यक्ति का मुझे लगता है कि सारी साख और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, क्योंकि मैं खुद युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और अभी चुनाव में पूरे दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो हम लोग की खुद की बड़ी हजारों की फौज जो है पूरे प्रत्येक बूथ और शक्ति केंद्र में तैनात है। और मुझे लगता है कि जो आकाश शर्मा है वो एक कॉलेज स्टाइल की जो राजनीति होती है, वो कॉलेज स्टाइल की राजनीति ऐसे विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाती, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वो फैक्टर काम नहीं आने। और लंबे अंतराल, मैं बोल रहा हूँ, लंबे अंतराल से हमारी जीत ये सुनिश्चित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। फैक्टर क्या असर करेंगे, क्या प्रदेश इस पूरे क्षेत्र के बाहर के जो स्थितियां बनी हुई हैं जिसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है, कानून व्यवस्था, बलरामपुर, सूरजपुर, कवर्धा, इन सब का भी असर होगा क्या? चौबे जी की स्थानीय जो चर्चा हो रही है, जो बयान आ रहे हैं, हम उसी पर केंद्रित माने इस चुनाव को? नहीं, ये जो बाहर के मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के, यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था उतनी बुरी नहीं है। अब छोटी मोटी चाकूबाजी, प्रदेश का असर पड़ता है, सरकार पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या प्रदेश के गतिविधियों का? उन मुद्दों को कांग्रेस ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पाई है ना, कि वो एक मुद्दा बने। वो एक क्षेत्रीय छोटे छोटे मुद्दे बन के समाप्त हो गए, चाहे बलरामपुर का हो, चाहे कवर्धा का हो, चाहे जो हो, उस पर तो कहीं मत मिला नहीं है इनको। देखिए, दक्षिण विधानसभा का सिनेरियो ऐसा है कि सारे व्यापारी, वो जो बड़े प्रबुद्ध लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत छोटी सी संख्या में हैं जो बहुत छोटे लोग हैं जो बरगलाए जाते हैं, और उन छोटे लोगों में ब्रजमोहन की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। अब इन सब मुद्दों को देखते हुए जो भी वोटर है, वो तो उसी पार्टी को वोट देगा जिसकी सरकार है, क्योंकि उसको वहाँ विकास चाहिए। पर कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं बनेगा? कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इस छोटे से चुनाव में। ठीक है, चलिए अभय राय जी, लास्ट का कमेंट आपसे ले लेते हैं। कांग्रेस ऐसे मुद्दों को क्यों यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है? खुद ही मुद्दों में उलझी हुई है क्या? कहीं कांग्रेस की कमी दिखती है इसमें? देखिए, सभी मुद्दे वहां चलने वाले हैं। जनता प्रतिदिन टीवी देख रही है, अखबार पढ़ रही है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। और अगर लोहारीडी में भी कोई घटना होती है और किसी का घर फूंक दिया जाता है, किसी को पुलिस के अभिरक्षा में मौत होती है, किसी पुलिस परिवार के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी की हत्या होती है, तो दक्षिण के लोग भी उसको पढ़ते और देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रदेश में घटना घटी, और छोटी घटना कैसे है मेरे समझ से परे है। शांति का टापू कहने जाने वाला छत्तीसगढ़, हर मुद्दे का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है, आरोपित हो रहा है। कैसे इसका डिफेंड करेंगे रितेश जी? 30-40 सेकंड में जल्दी बता दीजिए। सारे तरफ से घिर गई है सरकार, इनका असर दक्षिण में? देखिए, इन बातों का प्रश्न बहुत ही आसान है। जब हम चुनाव जीते थे, आपने देखा कि किस प्रकार शहर में जो बेजा कब्जा था, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने सीधा कलेक्टर और एसपी को आदेश देते हुए उन बेजा कब्जाओं को हटाने का प्रयास किया। शहर की जनता ने देखा लॉ एंड ऑर्डर आज सख्त है। और रायपुर के जो एसपी इस विषय को लेकर के, जब आपको बताना चाहिए, शहर के महापौर के नेतृत्व, उसके ये संरक्षण में जब सूखा नशा इस प्रकार चलता था, तमाम प्रकार की चीजें जब पकड़ाई और खुलासा हुआ कि इनके भी कई सारे कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि जनता सब जानती है और ये चुनाव परिणाम ही सबके सामने रहेगा। चलिए, जनता है जो कि सब जानती है, और इसीलिए हम भी इंतजार करेंगे कि जनता क्या जानती है, वो मत पेटियों यानी ईवीएम से बाहर आए। और ईवीएम से जब बाहर आएगा तो फिर से एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। अभय राय जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितेश मोहरे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अनिल चौबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।